सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के समधी पूर्व विधायक हरिओम यादव लोकसभा चुनाव से पहले उस समाजवादी पार्टी को लेकर अजब गजब बातें कह रहे हैं जिससे वह खुद 3 बार विधायक रह चुके हैं। न जाने हरिओम यादव क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 2024 में यूपी के अंदर सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। सियासी हलकों में चर्चाएं कहीं भी सुनी जा सकती हैं कि नेताओं की गुटबाजी और धड़ेबंदी समाजवादी पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। एक और जहां सत्तारूढ़ भाजपा पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं मुख्य विपक्षी सपा में ऐसे मौके पर भी पुरजोर जोश होने की जगह वैसी सक्रियता नजर नहीं आ रही। बरेली मंडल को ही देखें तो यहां चुनावी होमवर्क के मामले में समाजवादी कहानी में कई झोल दिख रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा बरेली मंडल के अंदर बदायूं सीट बचाने में सफल रही थी, मगर 2019 में बदायूं से धर्मेंद्र यादव की हार के साथ ही पार्टी बिल्कुल शून्य पर खड़ी हो गई। हाल में संपन्न हुए निकाय चुनाव में जिस तरह 2024 चुनाव सजने से पहले सपा कैंप के अंदर सब जगह खींचतान वाले नजारे देखे गए, उसकी वजह से समाजवादी शुभचिंतकों की चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। बरेली मंडल की 5 लोकसभा सीटों पर मौजूदा वक्त में सत्तारूढ़ भाजपा का कब्जा है। 2019 में बसपा से गठबंधन के साथ सपा ने बरेली मंडल की 4 सीटें बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाजापुर में अपने प्रत्याशी उतारे थे, मगर जीत की दहलीज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। आमला सीट पर सपा गठजोड़ के साथ बसपा खुद लड़ी थी तो उसे भी हार का मुंह देखना पड़ा था। अभी के समय में इन 5 सीटों पर नजर दौड़ाएं तो आगे के लिए सपा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण नजर आती है। बरेली लोकसभा सीट का इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ सपा आज तक जीत नहीं सकी है। 2019 में बसपा से गठबंधन के साथ सपा ने बरेली सीट से पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार को मैदान में उतारा था। चुनाव में 4 लाख के करीब वोट पाकर भी भगवत सिंह गंगवार भाजपाई दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के मुकाबले शिकस्त खा बैठे। इससे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी बरेली सीट पर पहले कभी हासिल नहीं कर सकी। 2014 में सपा ने भोजीपुरा विधायक सैजुल इस्लाम की पत्नी आयशा इस्लाम को मैदान में लड़ने भेजा, मगर भाजपाई महारथी संतोष गंगवार के आगे उन्हें भी हार कर लौटना पड़ा था। उससे पहले 2009 में सपा ने भगवत सिंह गंगवार को ही बरेली से लड़ाया था तो वह तीसरे नंबर पर रहे थे। उस वक्त भाजपा प्रत्याशी संतोष गंगवार से करीबी मुकाबले में जीत कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन की हुई थी। हालांकि अगली बार 2014 में संतोष गंगवार ने हार का बदला लेकर सीट फिर भाजपा के नाम कर दी और उसके बाद से संतोष गंगवार का विजय क्रम लगातार जारी है। 2024 में सपा का बरेली में चुनावी लड़ाका कौन होगा, इसे लेकर कई तरह की अटकलों के बीच अंदर खाने सपा कैंप से ये खबर सामने आ रही है कि पिछले समाजवादी वीर भगवत सिंह गंगवार ने बरेली से चुनाव लड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। दूसरा नाम प्रवीण सिंह ऐरन का हो सकता है, जो कांग्रेस छोड़ पहले से ही साइकिल की सवारी कर रहे हैं। चर्चा है कि पार्टी के एक विधायक भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर भी सपा को अभी बरेली में करिश्माई चेहरे की तलाश है, क्योंकि 2014 के बाद भाजपा की कामयाबी का ग्राफ समाजवादी रणनीतिकारों की नींद खराब कर रहा है। आमला लोकसभा सीट पर 2019 में सपा से चुनावी दोस्ती के बीच बसपा की रुचवीरा लड़ी थी और हारने के बाद कभी लौटकर आमला नहीं आई हैं। 2014 में पूर्व सांसद कुंवर सरफराज सिंह सपा की टिकट पर मैदान में उतरे थे, जिन्हें भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कुंवर सरफराज सिंह आमला से एक बार जनता दल यूनाइटेड और 2 बार सपा की टिकट पर सांसद रह चुके हैं, मगर मौजूदा वक्त में उनकी राजनीतिक सक्रियता पहले की तरह नहीं दिख रही। हालांकि उनके बेटे कुंवर सिद्धराज सिंह सपा की टिकट पर आमला विधानसभा चुनाव लड़े थे, मगर उन्हें भी पराजित होना पड़ा था। मौजूदा वक्त में सिद्धराज सिंह भाजपा कैंप में नजर आ रहे हैं। सपा को 2024 के लिए आमला में मजबूत चुनावी चेहरे की तलाश है। चर्चा तो ये भी है कि सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को आमला के रण में भेज सकती है, मगर स्वामी प्रसाद अभी यहाँ बिल्कुल भी सक्रिय नहीं देखे जा रहे। कमोबेश ऐसी ही कहानी बदायूं लोकसभा सीट की है। 2019 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अनुज धर्मेंद्र यादव को स्वामी प्रसाद की बेटी भाजपा उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य ने शिकस्त दे दी थी। सपा ने उसके बाद पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में लड़ने भेजा, मगर वहां भी उन्हें हार का मुंह ही देखना पड़ा। वैसे तो बदायूं समाजवादी गढ़ रहा है, मगर 2019 के बाद से यहाँ की कहानी गड़बड़ा गई है। बदायूं में पार्टी भारी गुटबंदी और अंतर
कलह से जूझ रही है, जिसका खामियाजा उसे निकाय चुनाव में उठाना भी पड़ा है। 2024 में चुनावी चेहरा पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव होंगे या कोई और, इसे लेकर समाजवादी कैंप गफलत में है। पीलीभीत सीट से पिछले चुनाव में सपा ने पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा को उतारा था, जो वरुण गांधी के मुकाबले बुरी तरह हारे। अब नया अपडेट ये है कि हार पर हार से परेशान हेमराज वर्मा सपा छोड़कर भाजपा में कूद चुके हैं। पीलीभीत में सपा कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीती है और अब 2024 के मुकाबले के लिए उसे फिर नया चेहरा खोजना है। बरेली मंडल की शाहजहांपुर सुरक्षित लोकसभा सीट पर सपा कैंप की तस्वीर भी टेंशन वाली है। शाहजहांपुर मेयर चुनाव में घोषित सपा उम्मीदवार के एंड वक्त पर भाजपा में शामिल हो जाने से समाजवादियों की जो किरकिरी हुई उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। शाहजहांपुर से सपा की टिकट पर सांसद रह चुके मिथिलेश कुमार बहुत पहले पार्टी से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 2019 में सपा ने जिस उम्मीदवार को लड़ाया था उनकी सक्रियता भी नहीं दिख रही। ऐसे में दमदार उम्मीदवार की सर्च करना सपा के लिए शाहजहांपुर में बड़ी चुनौती से कम नहीं। बरेली मंडल में 2024 के मुकाबले को लेकर भाजपा की तैयारियां बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर जिलों के अंदर समाजवादी नेताओं के बीच आपस में 36 के आंकड़े खत्म नहीं हो रहे। बरेली में टिकटों पर महाभारत के बाद समाजवादियों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने में निकाय चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से नगर निगम वार्डों के अलावा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में कई जगहों पर सपा उम्मीदवारों की हालत खुद पतली हो गई। समाजवादियों की आपसी लड़ाई के चक्कर में शेरगढ़, रिठौरा, फतेहगंज पश्चिमी, बहेड़ी सहित कई सीटों पर सपा को हार झेलनी पड़ी है। लोकसभा चुनाव में समाजवादियों की आपसी धड़ेबंदी क्या करके दिखाएगी, इसे लेकर सपा कैंप में चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं।